सुनते हैं श्री राम की कहानी। सुनने में लगती है नई, मगर है बरसों पुरानी। तो आज राम का किरदार निभाएंगे हम सबके और ढोलकपुर के सबसे प्यारे भीम। और भीम का साथ देंगे चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, जिन्हें आप देखेंगे अलग अलग किरदारों में। रास्ते में राम और लक्ष्मण को मिला एक पंडित, पर वो कोई साधारण नहीं था पंडित। मैं हूँ एक पंडित। कहाँ जा रहे हैं आप? अगर अपने बारे में कुछ बताएं तो मैं कर दूं आपके कष्ट समाप्त। श्री राम ने पहचान लिया हनुमान को। हनुमान? प्रभु राम, क्षमा कीजिए, मैंने आपको अपना असली रूप नहीं दिखाया। कोई बात नहीं हनुमान, मुझे मिलने जाना है सुग्रीव से। आइए मेरे संग, आइए। प्रणाम महाराज सुग्रीव, ये श्री राम और लक्ष्मण हैं। प्रणाम श्री राम, बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? प्रणाम वानर राज सुग्रीव। असुर राज रावण छल कपट से मेरी प्रिय पत्नी सीता को पंचवटी की कुटीर से उठा कर ले गया है। फिर तय किया बाली ने अपना अंतिम सफर। की मदद के लिए वानर सेना की पूरी तैयारी है। 4 दल बनाकर ढूंढेंगे हम, कदम से मिलाकर कदम। आपने यहाँ से किसी उड़ते हुए रथ को जाते देखा है? संपाति बोला, समंदर पार 100 योजन दूर रहता है रावण। सबने सोचा ये विशाल समंदर पार कर कौन सीता तक संदेश ले जाएगा। तब हनुमान निकल पड़े। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान की। सीता माता, मैं हनुमान। श्री रामचंद्र ने भेजा है मुझे। कैसे मानूं कि तुम रावण की कोई नई चाल नहीं? ये देखिए, श्री राम ने दी है ये अंगूठी, ताकि आपको मेरी कोई बात लगे ना झूठी। राम की अंगूठी को देखकर विश्वास हुआ उन्हें हनुमान पर। चिंता ना करें माता, प्रभु राम आपको बचाने आने ही वाले हैं। यही संदेश तो मैं आप तक पहुंचाने आया हूँ, ताकि आप निश्चिंत हो जाएं माता। धन्यवाद हनुमान। माता सीते, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं। इन वृक्षों के मीठे मीठे फल खाओ। फल? मगर याद रहे, बिल्कुल चुपचाप। इन राक्षसों को मत जगाओ। एक आवाज भी आई तो ये राक्षस पहले तुम्हें तड़पाएंगे, फिर तुम्हें ही खा जाएंगे। मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूँ। नहीं रावण, दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है, इसे क्षमा कर दे। तू न इसकी पूंछ ही जला दूं। लपेट के कपड़ा डाल के घी हनुमान की पूंछ में आग लगाने की तैयारी में लग गए सभी। आग लगा दी जाए। लेकिन रावण को क्या पता था कि उसे इसके लिए पड़ जाएंगे लेने के देने। जय श्री राम। अब मजा चखाता हूँ तुम लोगों को, बस देखते जाओ। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से आग लगाई। छत जल गए, घर जल गए, राक्षसों की तो बैंड बज गई। जय श्री राम। हनुमान पहुँचे राम के पास और सीता के आभूषण दिए। राम की आंखें भर आईं और वो तैयार हुए समंदर पार जाने के लिए।
पहुंचते ही लंका युद्ध घोषित कर दिया। एक के बाद एक रावण की सेना का विनाश करती रही वानर सेना, जो राक्षसों पर पड़ी भारी। शूरवीर राक्षसों की सेना गिरने लगी सारी। फिर रावण को गुस्सा ऐसा आया कि उसने कुंभकर्ण को जगाया। लाख कोशिशों के बाद कुंभकर्ण जैसे ही जागा, जंग के मैदान में वो फौरन ही भागा। नाम है मेरा कुंभकर्ण, भूख लगी है मुझे, सुनो नन्हे बंदरों। दी गदा घुमा के कुंभकर्ण के होश आए ठिकाने। परंतु कुंभकर्ण भी था बड़ा योद्धा। उसने हनुमान जी को पूरी शक्ति से दे पटका। फिर प्रभु राम ने उस पर चलाया दिव्य अस्त्र और कुंभकर्ण का कर दिया विनाश। राम रावण के युद्ध से पूरी धरती थर्राई। फिर इसके बाद रावण का रथ और उसके तीर राम ने तोड़ दिया। गिरते ही धरती पर रावण ने एक बड़ा रूप लिया। विभीषण ने राम को बताया कि वो ब्रह्मास्त्र उसकी नाभि में मारे, तभी उसको जा सकेगा हराया। पवन पुत्र हनुमान की आओ याद करें राम को, जो है अच्छाई की प्रतिमा, और रावण को, जो है बुराई का प्रतीक। ये कहानी रामायण की है बड़ी खूबसूरत। तीर उठा के और चला के बुराई पर लगाएं निशाना। ना बुराई रहे ना बुरे लोग, ये धरती हो खुशियों का ठिकाना। तो बोलो श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। मन्नू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी नई साइकिल चला रहा था। चलाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। अगर देना ही नहीं था तो फिर पूछा क्यों? टमाटर की तरह लाल तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए। तुम्हारे लिए एक साइकिल बनाएंगे। सच? जल्दी चुटकी, जल्दी बनाओ। ये पूरा हुआ। ये देखो राजू, मैंने तुम्हारी साइकिल का नमूना तैयार कर दिया है। कालिया और ढोलू इसके हिस्सों को लाएंगे और इसे बनाने में जग्गू भीम की मदद करेगा। चाहिए राजू। बोटकपुर तो जरूर जाऊंगा और उस मन्नू को बताऊंगा। पर राजू, राजू, ये कहानी तो मैं बोटकपुर के बच्चे बच्चे को बताऊंगा। इन मच्छरों को तो मैं। ओहो, इस समय राजू कहाँ जा रहा है? भीम को बताता हूँ। उसे नदी के पार ले जाकर हमेशा के लिए अपना दास बना दूंगी। बच्चे, अगर तुम मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी।
इस भारी बस्ते को उठाने में ये लड़का थक जाएगा और आसानी से मैं इसे ले जाऊंगी। मुझसे नहीं होगा। मेरे दोस्त को वापस होश में ला। करोगे बच्चे? इस पेड़ की गोंद से उसके हाथों को चिपकाना पड़ेगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ हाँ चली जाना, पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ? और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू। कितनी बढ़िया साइकिल है। टायर और लाइट तो देखो, देखो तो भी कितनी सुंदर है। मारो मारो जल्दी। क्या हुआ जग्गू? राजू कहाँ है? ओहो, मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया। राजू कहाँ है? अरे रुको तो। इनका पीछा करते करते मैं तो रास्ते से भटक गया। मुझे तो जग्गू के घर जाना है। चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है। खाओ खाओ, सब अपना खाना खाओ। मैं गांव पहुंच जाऊं, फिर मैं भी खूब सारा खाना खाऊंगा। कुछ चटपट खाने का मन कर रहा है। छोले भटूरे, चाट पकौड़ी, साथ खट्टा मीठा पानी और चटनी। सुना तो मैंने भी बहुत है गोलगप्पे के बारे में, पर कभी चखी नहीं। वैसे तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। नाग भी कभी बोलते हैं। इच्छाधारी नाग बोलते हैं। इच्छाधारी मतलब? इच्छाधारी मतलब हम अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं। हाथी का सर तो है, पर शरीर शेर का। मैं अभी छोटा हूँ ना, अभी अपना जादू सीख ही रहा हूँ, इसीलिए कभी कभी गलती हो जाती है। तुम मन ही मन कुछ इच्छा करो और मैं उसे पूरी करने की कोशिश करता हूँ। ये बात है, तो ये लो। कहाँ गया? राजू, राजू, तुम्हारे दोस्त के साथ खेल रहा था गोलगप्पा खाने वाला चाट स्टॉल पास ही है। चलो जल्दी चलो सब। वो वाला देखो, उस गोलगप्पे में से 2 बाल उगे हुए हैं। हाँ, वही अपना राजू है। देखो, बस ये वाला गोलगप्पा छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? मुझे वही वाला गोलगप्पा डाल।
पर वार कुछ नहीं। जादू से राजू को गोलगप्पे से वापस राजू बनाओ। ओहो, गलत हो गया फिर से। फिर गलत हो गया। पूरा ध्यान लगा कर करता हूँ। मुझे लगा था लड्डू सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना, आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। क्या हुआ चुटकी? काश मेरे बाल आपकी तरह होते राजकुमारी। पगली, सच में मैं आपकी तरह बाल चाहती हूँ। मेरे बाल तो हमेशा उलझते रहते हैं। इच्छा करती हूँ कि झट से कंघी फिराऊं और बाल ठीक हो जाए। भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल और मेरे पास है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ, कंघियाँ ही कंघियाँ। अरे सबके लिए कंघियाँ। कंघियाँ हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियाँ हैं। सबके लिए कंघियाँ। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियाँ कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी, चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है। उसके पास अलग अलग तरह की कंघियाँ हैं। अच्छा, चुटकी और जग्गू भी अपने लिए एक लेने गए हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी ये कंघियाँ। तुम शाही रसोई जा रहे हो, मेरे लिए शाही लड्डू लाना भूलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भीम, देखो मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है। अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। हाँ कालिया, क्या हुआ? सो गया मामा। हम उठाएंगे मामा को। कुछ कर लिया। पर मामा ऐसे सोए कैसे? भीम भीम भीम, मैं बताता हूँ। जंगल में खबर है कि ढोलकपुर आ रहे थे और 2 चोरों ने मामा पर हमला कर दिया।
चलो कालिया, उनको मजा चखाएं। तुम दोनों ने मामा को सुलाया, अब तुम दोनों ही उठाओगे। ये मामा को उठा देगा। ले सकते हो तो ले लो लड़के। मैं कालिया को मेले में ले जाऊंगा। वो है कहाँ? सो गया कालिया। पर कालिया, तुम्हारी ये हालत की किसने? मुर्गा! मुर्गा? कालिया, तुमने कोई सपना देखा होगा। मुर्गा और कालिया को? मुर्गा, उसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी। कहाँ चले गए थे दोस्त? उस्ताद, हमें नया दोस्त मिला है। आपको बहुत पसंद आएगा। मेरा दुश्मन हमारा दोस्त। इसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी। झूठ। क्या? हमारा दोस्त छोटा सा प्यारा सा मुर्गा है। मैं या मुर्गा, चुन लो। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम
सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है, अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और ढोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। हाँ? मैं सिपाही, मैं भी सिपाही, मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? हाँ? लगता है उस्ताद बहुत दुखी हैं। क्यों ना हो, टीम का कप्तान तो फिर से भीम को बना दिया और उस्ताद फिर से हार गए। हाँ? ये उस्ताद को क्या हुआ? इतनी देर में तो उन्हें आग बबूला हो जाना चाहिए था। क्या हुआ उस्ताद? आज आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा? तुम पर गुस्सा करने से क्या होगा? तुम सच्ची तो कह रहे हो। भीम हमेशा जीतता है और कालिया हमेशा हारता है। सिर्फ एक बार मैं जीतना चाहता हूँ। उस्ताद, अगर आप हमारी बात माने तो आपको जीत सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है। कैसा रास्ता? कैसे मैं भीम और उसके साथियों को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ? हाँ? उस्ताद, आप भीम का गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हैं? दरअसल हमें भी यही लगता है कि राजा तो आप ही को बनना चाहिए। और मुझे भी यही लगता है। हाँ? कौन हो तुम? मैं तो एक बुनकर हूँ, सपने बुनता हूँ। अगर तुम्हारा कोई अधूरा सपना है तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। मुझे भी अपना सपना सच करवाना है। ठीक है, पर अपना सपना तो बताओ। मुझे पूरे ढोलकपुर में भीम की तरह सबका चहेता बनना है। जैसा तुम कहो। तुम्हें और भूख लगी है तो लड्डू भी ले लो। ये लो, मेरी तरफ से भी ये लड्डू खाओ कालिया। जिसको अपने सपने सच करवाने हैं वो इस तरफ आ जाएं। मुझे खजाना चाहिए। जब ये सब लड़ेंगे तब मैं इन सब पर राज करूंगा। अब जैसा तुम सब कहो। मैं राजा बन गया। असली राजा मैं हूँ। खजाना तो मेरे पास है, राजा भी मैं ही हूँ। रुक जाओ, खजाना मेरा है। अब ये सब लड़ेंगे और मैं इन सब पर राज करूंगा। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भीम, उस डोरी
लगता है मेरा सपना कभी भी सच नहीं हो पाएगा।